बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, ओ अब्बू कहाँ है। आबे हयात पीना चाहे लबों पे तृष्णा लबी दिखे। गुर्बत के वो शामो सहर हैं, गुर्बत के वो शामो सहर हैं, हर लम्हा गर्दिशी दिखे। साहिल से भटका है सफीना, आंख सलामत फिर भी ना बीना। ख्वाब तो उनके ख्वाब रह गए, सच भी रह गया ख्वाब। हर मुमकिन कोशिश की फिर भी खाना हुआ खराब। अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है। लगता है शबाना को गोभी बहुत पसंद है। नहीं नहीं नहीं, शबाना को नहीं पसंद है, मुझे पसंद है। अरे खाना बना रहे हैं उसके लिए और अपनी पसंद का। ओहो, तुम तो वाकई बहुत बदल गई हो, लेकिन सिर्फ हुलिये से। बेबात की बात करने की आदत तुम्हारी गई नहीं है। तुम्हारा ही टाइटल बनने पर उसे शक है। तुम मेरे सवाल का जवाब दिए बिना नहीं जा सकती हो। तो तुम पहले कोई सवाल तो करो। और मैंने तुम्हें बांध के नहीं रखा है, तुम्हें जब जाना हो यहाँ से चली जा सकती हो। नाम, पैसा, शोहरत अभी मिला नहीं और उसका दिमाग 7वें आसमान पर। अरे तुम आ गई, मुझे लगा तुम आज नहीं आओगी। क्यों? तुम्हें ऐसा वहम क्यों हुआ? तुम्हें शायद लगा कि तुमने मुझे जो एक्स्ट्रा काम दिया है वो पूरा करके मैं नहीं लौट पाऊंगी। पर तुम ये भूल रही हो आफरीन कि मैं यहाँ पहले भी काम कर चुकी हूँ और सब जानते हैं कि मैं कामचोर नहीं हूँ। माफ करना शबाना, मैं जाते जाते तुम्हें एकदम से इतना काम नहीं देना चाहती थी, पर क्या करें, शायद जैदी सर ये देखना चाहते हैं कि तुम पहले जितना काम कर सकती हो या नहीं। आफरीन, मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और फिर मैं यहाँ काम करने ही तो आई हूँ, तो मुझे बुरा मानने का कोई हक भी नहीं है। लेकिन शबाना, मुझे बेहद अफसोस हो रहा था कि मैंने तुम्हें जाते जाते इतना सारा काम सौंपा, तो सौंपा क्यों? अब तुम्हारा एक घर है, शौहर है, बच्चे हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। इससे अच्छा तो ये होता कि ये सारे काम मैं खुद ही कर लेती। मैं अपने घर वालों के लिए वक्त नहीं मिल पाया ना। आफरीन, तुम बेवजह परेशान हो रही हो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। घर, बच्चे, शौहर, दफ्तर, ये सारे फैसले मैंने लिए हैं और इसलिए इनको निभाना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी को शर्मिंदा होना पड़ा तो वो मैं होंगी। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। शबाना, तुम्हें घर जाने में काफी देर हो गई होगी ना? अमन तो काफी गुस्सा हुआ होगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दरअसल मैंने उन्हें फोन करके बोल दिया था कि मुझे आने में देर हो जाएगी। और बच्चे भी तुमसे नाराज नहीं हुए? जब तक मैं घर पहुंची अमन ने उन्हें खाना खिलाकर सुला दिया था, मिल नहीं पाई। मतलब इस नौकरी से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई तूफान नहीं उठ रहा? गुड, अच्छा है, मैं ये खुशखबरी जैदी सर को दे देती हूँ। क्या जैदी साहब इन सब चीजों की जानकारी रखना भी लाजमी समझते हैं? मुझे तो ये लगा था कि मेरा घर, मेरा परिवार मेरी जाती जिंदगी है। उन्हें अगर किसी चीज से सरोकार होगा तो मेरे वक्त से दफ्तर पहुंचने से और मेरे ठीक से काम करने से। नहीं नहीं, उनका मतलब ये थोड़ी ना था। अरे तो जानती हो, मैंने शादी नहीं की और उसकी वजह मेरा काम है। और ये लोग ज्यादातर शादीशुदा औरतों को नौकरी देने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि ज्यादातर शादीशुदा औरतें अपनी निजी जिंदगी में ही उलझी रहती हैं। खैर कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, हम लंच टाइम में बात करते हैं, ठीक है? कमाल है, इससे तो कोई सुराग ही नहीं मिला। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं उसके घर गई थी तो उससे मुझे कुछ फायदा हुआ भी कि नहीं? जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक मैं अपना अगला कदम कैसे उठाऊंगी? क्या करूं? अमन को फोन करूं क्या? पर मैं उससे फोन करके पूछूंगी क्या? ये अच्छा है, शरीफ बना आफरीन, शरीफ बना। हेलो अमन, मैं आफरीन बोल रही हूँ। हाँ आफरीन बोलो।
यूं ही वक्त बर्बाद करने के लिए फोन किया था या किसी काम से? देखो, अगर वक्त बर्बाद करने के लिए किया है तो मैंने तुमसे कुछ कहने के लिए फोन किया था, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त तुम्हारा मिजाज बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। घोड़े जैसा आदमी, एकदम मक्खन। पता नहीं शबाना ने इसके साथ इतने दिन कैसे बिता दिए। अरे इसको तो खुद भी याद नहीं होगा कि लास्ट टाइम इसने किससे प्यार से बात किया होगा। ऐसे बददिमाग आदमी को बर्दाश्त करने से अच्छा है कि मैं कभी शादी ही ना करूं, वही बेटर होगा। शबाना, तुम्हें तुम्हारा अमन मुबारक हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अमन का फोन, इतनी गाली देने के बाद भी इसका पेट नहीं भरा जो फिर से फोन कर दिया। ये दुनिया की सारी औरतें एक जैसी हैं। ये फोन नहीं उठा रही है, शबाना बच्चों को लेकर के घर छोड़कर चली गई है। एक दिन कामयाबी जब मेरे कदम चूमेगी ना, तब ये सारे आएंगे मेरे पास। लेकिन शबाना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कैसे रहूंगा अकेले? कम से कम बच्चों को तो छोड़ के चली जाती। वैसे ये भी ठीक है कि बच्चों को साथ लेकर गई है, वरना वो कब झगड़ते, किस बात पे झगड़ते, फिर उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना, खाना खिलाना, इतनी सारी चीजें करनी पड़ती। तो भाई, मैं जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे अकेले रहने की जरूरत है। ये क्या कर रही है आफरीन? तुम बहुत बड़ी बेवकूफ है। जो बात तुझे शबाना से पता चलनी थी, ये भी तो बता सकता है। और हो सकता है कि तेरा इसके घर पर जाना बेकार ना गया हो, वरना अमन फोन करे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। क्या करूं? उसके फोन का इंतजार करूं या खुद ही फोन कर लूं? मैं ही कर लेती हूँ। पहले आप में लखनऊ के नवाब की गाड़ी चली गई थी। हेलो। माफ करना, मैं जरा मसरूफ हो गई थी, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं ले पाई। अरे नहीं, मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए फोन किया था। वो तब जरा मैं कुछ गुस्से में था। वैसे तुम्हारा फोन आना भी मेरे लिए एक नई बात थी, तकरीबन बेबात सी बात। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, मुझे बातें सुना रहे हो? नहीं, यही तो मुश्किल है मेरी। आजकल मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। खैर, तुमने मुझे कुछ बताने के लिए या कुछ पूछने के लिए फोन किया था? बस कुछ खास बात नहीं थी अमन। मैं अभी बस शबाना से बात कर रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अमन कि कल कोई भी बात जो मैंने तुम्हें शबाना के बारे में कही, मैं उसकी बुराई नहीं कर रही थी। तब तुम्हें इन सब बातों की फिक्र क्यों हो रही है? तुम्हें तो इन सब से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा ना? अमन, नुकसान सिर्फ वो नहीं होता जो दिखाई दे। अगर मेरी किसी गलती की वजह से तुम्हारे या शबाना के बीच में कुछ दूरी आ गई है या मैंने तुम लोग का दिल दुखाया है, तो अल्लाह पाक की कसम, मुझसे बड़ा गुनहगार इस दुनिया में कोई नहीं। अरे, उसके लिए इतनी कस्में वादे खाने की क्या जरूरत है? ऐसा भी कुछ नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अमन, अब तुम्हारे लिए कहना आसान है, लेकिन क्या है ना, मुझसे शबाना की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। तो शबाना ने इसको भी नहीं बख्शा। सारी दुनिया के सामने मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा। खुद बड़ी नौकरी पेशे वाली हो गई है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कल वो घर छोड़कर जाएगी और आज ऑफिस भी पहुंच जाएगी। हेलो अमन। हाँ। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। बस और कुछ नहीं, मैं बता ही चुकी हूँ तुम्हें। तुम्हें शबाना के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। गलती शबाना की है और अगर उसके बाद भी वो नहीं मानती है तो ये तो वही बात हो गई ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि तुमने गलत किया है। मैं कतई तुमसे नाराज नहीं हूँ, पर शबाना क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बल्कि अगर तुम मुझे नहीं बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि शबाना मेरे बारे में क्या सोचती है। अमन, शबाना मेरी दोस्त है। अगर उससे कोई गलतफहमी हो भी गई है तो मुझे दोस्त होने के नाते उसे दूर करना चाहिए। और फिर तुम तो शौहर हो, हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हें उसका साथ देना चाहिए ना। काहे का शौहर, काहे का बुरा वक्त? बुरा वक्त तो मेरा चल रहा है। नौकरी करके पैसे तो मैंने जिंदगी भर कमाए हैं। मुश्किल है तो दुनिया के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेना, जो मैं राइटर बन के कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो आग है, वो तड़प है, वो जज्बा है। पर मेरे अपने, जिन्हें मैं अपना समझ रहा था, वही मेरी जड़ें खोद रहे हैं। अमन, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बहुत गहरा सदमा लगा है, पर तुम अपने आप को
को अकेला मत समझना। तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। और हाँ, वो तुम पर एहसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे लिए कुछ करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मेरा तो नसीब ही फूटा है। बाहर वाले सभी मेरी मदद करना चाहते हैं और घर वाले बदनाम। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आफरीन, तुमसे बात करके मेरा जी हल्का हो गया। खुदा हाफिज अमन। ये तो कमाल हो गया। मैंने जो नहीं बोला था उसने तो वो भी समझ लिया। आज जितना शबाना ने मुझे मायूस किया ना, सारी भरपाई कर दी अमन ने। मैंने तो सिर्फ एक बात बनाई थी शबाना के बारे में, इसने तो 50 बातें जोड़ लिए। आवाज से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मातम मना रहा है। अरे खुद से इतने सारे किस्से गढ़ लिए इसने। वेरी गुड अमन, वेरी गुड। पता नहीं कागज पर कुछ लिख पाता है या नहीं। खैर, मुझे जैसा शौहर चाहिए था ये बिल्कुल वैसा है, एकदम वैसा। माफ करना शबाना, माफ करना, पर मैं मजबूर हूं क्योंकि मुझे जैसा शौहर चाहिए अमन बिल्कुल वैसा है। इतने सारे बर्तन, अरे खाता क्या है अमन? अगर ऐसे ही झाड़ू पोछा बर्तन करता रहा ना तो लिखूंगा कब? मैं ना बाहर जाके खा लिया करूंगा, बता रहा हूं। हाँ, चाय तो घर पे ही पीनी पड़ेगी। अरे हाथ में तुम हो, तुम्हारे में चाय हो, तो राइटर दिखने का मजा ही अलग है। ओहो, लगता है कांताबाई आ गई। जाओ जाओ, मैं नहीं आ रहा। नहीं नहीं, माफ किया तुझे, आ रहा हूं। मिस्टर मंडल, क्या क्या धीरे धीरे क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? तुम देख नहीं रहे हो? अरे छुपने की कोशिश कर रहा हूं। दादा, अपने घर में मुझे ऐसी जगह छुपाओ यहाँ तुम्हारी भाभी मुझे तलाश ना कर सके। किचन में छुप जाइए। लेकिन एक सेकंड, आप छिपना क्यों चाह रहे हैं? बाद में बताऊंगा। किचन में नहीं। क्यों? वो सबसे पहले किचन में घुसती है। वो तो अपने घर के किचन में जाती है ना, ये तो मेरा घर है। अरे दादा, अरे किचन किसी के घर का हो और तो पहले किचन में ही जाती है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, आप पहले राहत की सांस लीजिए। इधर आइए, बैठिए बैठिए। अभी मुझे इत्मीनान से बताइए क्या हुआ। बात बताने लायक भी नहीं है। अच्छा, नहीं बताने लायक है तो मत बताइए। नहीं, शायद बताने लायक भी है। वो तो बताइए। क्या है कि मेरी बहन की बेटी की शादी है। अरे मुबारक हो। क्या बात है। और तुम्हारी भाभी के सर पे फितूर सवार हो गया है कि शादी की सारी तैयारी वो अकेले करेगी और मैं जानता हूँ वो कर नहीं सकती। बस यही मुझसे गलती हो गई। ओहो, तो आपने ये बात जाकर के भाभी जान को बता दी? अरे तो उन्हें दुख तो हुआ ही होगा ना कि आपको उनकी काबिलियत पे शक है। नहीं नहीं, काबिल और ना काबिलियत की बात ही नहीं है। अरे मैंने कुछ कहा ही नहीं। समझ गया मैं। तो आपने उनकी मदद नहीं की होगी। मदद की ना, जितनी कर सकता था उससे भी ज्यादा की। तो फिर भाभी जान नाराज क्यों है? क्योंकि आपने उनकी मदद की इसलिए? दादा, इस बात पे कोई कैसे नाराज हो सकता है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं? बताओ। हाँ, तो फिर एक सेकंड, फिर माजरा क्या है, बात क्या है, वो बताइए। अरे दादा, अभी आप मेरी पूरी बात साफ साफ सुनो। जब तुम्हारी भाभी जान ने ये फैसला किया कि शादी की सारी तैयारियां वो अकेले करेगी, मैं जानता था कि सारे नाते रिश्तेदार बातें बनाएंगे। अच्छा, ये हकीकत मैं जानता था, इसलिए सब कुछ मैं सह रहा था। अरे मैंने तुम्हारी भाभी से इसलिए कुछ नहीं कहा कि उसका दिल टूट जाता। इसीलिए उन सारे रिश्तेदारों की सारी बातें, सारी मुश्किलें मैं बर्दाश्त कर रहा था। मैं और क्या करूं? मैं भी इंसान हूं। बस मैंने यही बात अपने दोस्त को जाकर बता दी और उस नामाकुल दोस्त ने यही बात तुम्हारी भाभी को बता दी। बस तब से वो मुझे ढूंढ रही है। अरे तो ये बात तो आपको सीधे भाभी जान को बतानी चाहिए थी ना। हाँ हाँ हाँ, समझा। आपने इसलिए नहीं बताया कि उन्हें दुख पहुंचेगा। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने कोई फैसला लिया है तो वो फैसला सिर्फ मेरा नहीं है। मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको उसके फायदे का और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सही बात है। बस वो तो अपनी बात कह के अपना जी हल्का कर लेती है, मैं क्या करूं? और आप उनकी बात उन्हीं को बता करके अपना जी हल्का नहीं कर सकते, इसलिए ये बात आपने किसी और को बता दी। वैसे बात इतनी बड़ी है नहीं, लेकिन सच कहूं भाभी जान इतनी बुरी नहीं है।
बस बोलती ज्यादा है। तुम्हें लगता है ना? अरे तौबा तौबा, बहुत ज्यादा बोलती है। बहुत ज्यादा बोलती है। और कई बार तो ऐसा होता है बाबू कि उसका ज्यादा बोलना मेरे लिए मुसीबत बन जाती है। अभी बन गई ना मुसीबत, देखो। हाँ, 2 बार तो भिखारियों से पिटते पिटते मैंने आपको बचाया था। हाँ। और बाबा, अभी मैं जाऊं तो कुछ बोलेगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, आप बस मेरी सलाह मानिए, आप जाकर के भाभी जान से माफी मांग लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है भाभी जान इतनी सख्त है नहीं, आपको माफ कर देंगी। ठीक है। खुदा हाफिज। दादा, तुम कितना समझदार, तुम कितना सुलझा हुआ इंसान है, अच्छा, कितना ज़हीन है। शुक्रिया। मैं सोचता हूँ कि वो वाली बात मैंने तुमसे क्यों नहीं कही। हाँ, मैंने कही किससे? उस ज़हीन से, और उसने वो सारी बातें तुम्हारी भाभी को बता दी और उसने मेरी यह हालत कर दी। धीरे दादा, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ा लोगे आप अपना। तो माफी मांगूंगा ना। हाँ, मांगो बस। दोनों एक जैसे हैं। वैसे मैं समझदार हूं, ज़हीन हूं। मिस्टर मंडल को तो मैंने समझा दिया कि शबाना की हालत भी तो मिस्टर मंडल के जैसी है। मैं खुद को क्यों नहीं समझा पाया कि शबाना ने मुझसे ये बात इसलिए नहीं कही ताकि मुझे दुख ना हो। हो। मुझे शबाना से पूछना चाहिए था। मैंने बेवजह उस पर इल्जाम लगाया, लेकिन क्या करूं मैं, राइटर होना भी सब्र का काम है और औरतों में सब्र है कहां। लेकिन इसके पहले कि देर हो जाए, मुझे शबाना से माफी मांग के उसे घर बुला लेना चाहिए। ये सही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? यहां आप मेरे घर के बाहर खड़े होकर के क्या कर रहे हैं? चोरी करना है आपको? अरे ये मेरा घर है। अरे जनाब, क्या तेरा घर क्या मेरा घर? मेरा बस चले तो सारी कायनात को एक कर दूं और सारी सरहदें मिटा दूं। बहुत ही नेक ख्याल है आपके, लेकिन इसे आप अपने घर के लिए बचा के रखिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये मेरा घर है और मुझे कहीं पहुंचना है। सब एक फनकार के लिए दुनिया कभी तेरी मेरी ना हुई है और ना ही कभी होगी। अच्छा, फनकार है। क्या बेचते हैं आप? जूता, चप्पल, अटरम शटरम क्या बेचते हैं? जी, मैं तस्वीरें बनाता हूँ और मेरी तस्वीरें पसंद करने वाले ये कहते हैं कि मैं उनमें जान फूंक देता हूँ। और साथ ही एक छोटा सा मदरसा भी चलाता हूँ जहाँ मैं गरीब और यतीम बच्चों को मुफ्त में पेंटिंग बनाना सिखाता हूँ। बस उसी सिलसिले में आपसे कुछ मदद लेने आया था। कैसी भी, मैं अपना तारुफ कराना भूल गया। मेरा नाम तौकीर है और मैं... बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। माफ कीजिएगा मेरी बदतमीजी के लिए। माशाल्लाह, मतलब आप तो दोनों हाथों से शोहरत कमा रहे हैं। एक सेकंड, मैं बस इससे ज्यादा आपकी मदद नहीं कर सकता। ये भी चलेगा, शुक्रिया। वैसे आप क्या करते हैं? अब मैं तो बस यूं समझ लीजिए एक अदना सा राइटर हूं और अपनी पहली किताब लिखने जा रहा हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। देखना, इस दुनिया ने तुम्हें जितनी तकलीफें, जितने दुख, जितने दर्द और जितनी ठोकरें दी, ये सब तुम्हें एक दिन बुलंदियों तक ले जाएंगी। दरअसल इंसान के दिल में जो घाव होते हैं ना, वो हमेशा उसको कुछ ना कुछ कचोटते रहते हैं, कुछ ऐसा काम करने के लिए जो कि उसे माशरे से बिल्कुल अलग बनाता। मसलन मैं यतीम खाने में पला बड़ा हुआ, माँ बाप का नाम तक नहीं पता, किताबें भी उधार मांग कर पढ़ा और मोहब्बत तो कभी रास ही नहीं आई। एक रंगरेज के यहाँ नौकरी कर कर जिंदा रहा। बाद में मुझे पता चला कि ये जो रंगों की दुनिया है ना, यही मेरी असली दुनिया है और ये तस्वीरें मेरी जिंदगी। आपकी तो बहुत दर्दनाक कहानी है। इतना आसान नहीं होता। अपना वजूद तलाशने के लिए एक फनकार को हजारों मौत मरना पड़ता है, तब जाके उसके कुछ चाहने वाले, कुछ कदरदान पैदा होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी और बस मैं आपके किसी तरह काम आता रहूं, हमेशा यही दुआ करूंगा। मैं भी चलता हूं और आपके लिए दुआ करूंगा कि आप बहुत बड़े राइटर, कलमगीर बने। शुक्रिया। और हाँ, अपनी तकलीफों से, अपनी परेशानियों से सीखकर ही कुछ लिखना, तब तुम्हारा कोई सानी नहीं होगा। खुदा हाफिज। खुदा। कितनी बड़ी बात कह गए और मैं बदतमीजी कर रहा था। वेरी गुड बिशी, गुड।
अब लिखो। अब्बू कहाँ हैं? बेटा, अब्बू को दफ्तर के काम से बाहर जाना था और तुम लोग घर पर अकेले रह जाते ना, क्योंकि अम्मी भी तो अब दफ्तर जाती है, इसलिए हम नानी के यहाँ आ गए। पर नानी भी हमारे घर पर आ सकती थी ना। हम लोग कल नानी को घर पर ले जाते। यहाँ से स्कूल भी कितनी दूर है। बेशी बेटा, तुम कितना बोलने लगी हो। चलो चुपचाप से अपना होमवर्क करो। तुमने बच्चों से झूठ क्यों बोला? होमवर्क हो गया ना बेटा। लाओ बेद, कॉपी दो अपनी, मैं चेक करूंगी। जाओ तुम लोग बाहर जाके खेलो। शबाना, मेरे सवाल का जवाब दो। कैसा झूठ अम्मी? यही कि अमन दफ्तर के काम से बाहर गया है। सुबह तो तुमने कहा था कि वो अकेले घर में बैठकर लिखना चाहता है। ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रही हो? मैं आपको गुमराह करने की कोशिश क्यों करूंगी अम्मी? तुम जानो, कहीं तुम दोनों में झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? क्योंकि जब भी मैं अपनी हीरोइन बनने की ख्वाहिश तुम्हारे अब्बू पर जाहिर करती थी तो वो घर से भाग जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कभी हीरोइन बन ही नहीं सकती। फिर तो अब्बू और मैं एक ही कश्ती के सवार हैं। मतलब तुम घर छोड़कर आई हो? कितने अरसे के लिए? बताओ, कितने अरसे के लिए? अरसे के लिए नहीं, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर आई हूँ। और अगर आपको मेरे यहाँ रहने से कोई तकलीफ है ना, तो आप मुझे साफ साफ कह दीजिए। मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। हाय अल्लाह, एक बार फिर से मशहूर होने का ख्वाब मेरा अधूरा ही रह गया। मौसीकी ने छीनी रोजी आबोदाना, बनने चले मुफन्निस खुद बन गए फसाना। नेक तमन्ना थी उनकी पर कैसा बड़ा अजाब, हर मुमकिन कोशिश